प्रातः क्लास चल रहा था 9/10/1967 सोमवार को। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि 2,500 साल के भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया है। अब ये तो नहीं हो सकता, नाम अलग अलग हैं तो आत्माएं भी अलग अलग होंगी, और शिव का नाम तो सदा शिव ही है, वो तो कभी बदलता नहीं है। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि शिव शंकर एक हैं? कहेंगे ये तो बुद्धू बना हुआ, अभी तुम समझते हो, मनुष्य तो बहुत बुद्धू है। ये जो भी भगत लोग हैं, और ये भी तुम गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाला कोई और नहीं। भक्त हैं तो भक्ति तो करते हैं, अंधश्रद्धा की भक्ति होती है तो फिर भी बाप तो रहमदिल है ना, तो रक्षा तो करते हैं। तो जरूर भक्तों के ऊपर कोई आपदाएं आई हैं। हाँ, है ना आपदाएं। ये कौन सी आपदाएं हैं? लक्ष्मी तुम बताएगी कौन सी भक्तों के ऊपर आपदाएं हैं। भक्तों के ऊपर बड़ी आपदाएं हैं। किसकी आपदाएं? ये 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। जो भी यहाँ है इस दुनिया में मनुष्य मात्र है। मनुष्य माने जिनका मन चलायमान होता है, उनको सबको ये 5 विकार रूपी आपदाएं सबके ऊपर कंट्रोल कर रही, दुखी कर रही है। और भगत भी सभी हैं क्या? सब अंध श्रद्धालु हैं। ज्ञानी किसी को भी नहीं कहा जा सकता बच्चे। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है कि मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब कब कैसे कैसे किस नाम रूप से पार्ट बजाए। तो ज्ञानी हुई ना। तो किसको भी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, भगत। क्योंकि ज्ञान और भक्ति अलग चीज है, बिल्कुल ही। कैसे अलग चीज है? किस बात से अलग चीज है? ज्ञान एक से आता है और भक्ति अर्थात अज्ञान अनेकों से आता है। जैसे बच्चे समझाते हैं ना, शिव और शंकर बिल्कुल अलग अलग चीज है? शिव माना ही कल्याणकारी और शंकर माना कोई कल्याणकारी कहेंगे है? नाम ये शंकर संकरण हो गया, मिक्स हुआ ना, तो मिक्स कल्याणकारी होगा।
कि शुद्ध कल्याणकारी होगा, है बिल्कुल अलग चीज। शंकर और शिव ऐसे ही ये ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि जब भक्ति है तो कहेंगे ज्ञान नहीं है? और गीता में ज्ञान किस बात का बताया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही सारा ज्ञान है। क्षेत्र माना खेत, खेत माने ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। गीता में बोला ना, इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन ये तेरा शरीर ही क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्षेत्री बैठा हुआ है। क्षेत्री कौन है? जो इस देह में सदा काल रहा पड़ा है, जब तक रहा पड़ा है ये देह चलती फिरती बोलती है, वो निकल जाता है तो चलना फिरना बोलना बंद हो जाता है। तो वो क्षेत्री आत्मा हुई। और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा अपने अनेक जन्मों को जानती है क्या? नहीं जानती। तो उसे तो अज्ञानी ही कहेंगे ना, नहीं जानती, भक्त है। तो फिर कहेंगे कि शिव बाप जो इस अर्जुन रथ में आकर के पार्ट बजाते हैं उनको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माने उस शरीर का, ये अंतिम शरीर है ना आत्मा का, तो आत्मा का जो अंतिम शरीर है वो पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर मिलता है कि बिना स्वभाव संस्कार के आधार पर मिलता है? स्वभाव संस्कार के आधार पर। तो ये ज्ञान बस उस एक क्षेत्रज्ञ को है। वो है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। शिव सुप्रीम सोल, तो उससे ज्ञान आता है। और सब मनुष्यों से क्या आता है? अज्ञान आता है। तो जब भक्ति है तो ज्ञान है ही नहीं, और जब ज्ञान है तो भक्ति उड़ जाती है। भक्ति उड़ जाती है, रहती नहीं। जब तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान मिल जाता है, तो फिर तुम जा करके सुखधाम के मालिक बनते हो। कैसे पूरा ज्ञान मिल जाता है? सुनाने वाले ने सुनाया और सुनने वाले ने सुना, बस हो गया पूरा ज्ञान? नहीं, पूरा ज्ञान तब कहेंगे जब तुम उस सुने हुए का जो एक आत्मा ने सुनाया उसका मंथन करेंगे। मनन चिंतन मंथन करने से जो अमृत निकलेगा, सार निकलेगा, जिस सार के आधार पर तुम पहचानेंगे कि मेरी आत्मा का पार्ट इस षष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष ते विशेष ऊंचा पार्ट क्या है, फिर नंबरवार जानते जाएंगे। तो तब कहेंगे कि तुम ज्ञानी हुए, सुखधाम के मालिक बन जाते हो। यथा राजा तथा प्रजा, सबकी सदगति हो जाती है आधा कल्प के लिए है। तो आधा कल्प के लिए मैं ये ज्ञान दे करके सुखी सृष्टि बनाता हूं। और फिर जो आधा कल्प बीता उसके बाद मनुष्य गुरुओं के द्वारा क्या होता है? दुखी सृष्टि बन जाती है। क्योंकि अनेक मतें हो जाती हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक कुल, अनेक भाषाएं, अनेक मतें। तो फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां कोई ज्ञान मिलता है। नहीं, वो सब खचड़ा, अज्ञान हो जाता है।
सबसे बड़ा अज्ञान क्या हो जाता है? सबसे बड़ा अज्ञान होता है आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा शिवोहम। ये फिर कहेंगे भक्ति भी तमो प्रधान होने लगी। तो वहां कोई पुरानी दुनिया में ज्ञान नहीं मिलता है, नहीं। तो कहेंगे एक के ज्ञान के एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पाए लेते हो। कौन एक के ज्ञान से? हा? एक कौन? कुछ नाम धाम है कि नहीं है? हाँ, कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बिंदु बाप नहीं। बिंदु आत्माओं का बिंदु बिंदु बाप तो वो तो एक ही आत्मा है, जिसको शास्त्रों में भी कहा गया है अर्जुन माने जो ज्ञान धन का सबसे पहले सबसे जास्ती अर्जन करता है। कैसे? अभी बताया ना, मनन चिंतन मंथन करके अपनी आत्मा के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट को जान जाता है। तो उस एक के ज्ञान से एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पाए लेते हो। एक के ज्ञान से एक ही इशारे से है, इतनी जल्दी इशारा किया और तुम वर्षा पाए लेते हो ऐसे है? ये क्या जादूगरी हुई है? निश्चय बुद्धि की बात है। और जब भक्ति आती है तो बस पहले ही भक्ति का इशारा पूजा करने लग पड़ते हो है? जो ज्ञान देते हैं उनकी पूजा करने लग पड़ते हो है? कहाँ? कौन से मंदिर में? सोमनाथ मंदिर में उसका स्वरूप बना के और पूजा करते हो। उनकी फिर पूजा करने से फिर भगत बन जाते हैं। पूजा किसकी की जाती है? पूजा की जाती है साकार की। नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। मंदिरों में क्या करते हैं पुजारी लोग? यही करते हैं ना। हाँ, तो ये पूजा करने से भगत बन जाते हो। और मैं आता हूं तो मैं पूजा करना सिखाता हूं कि याद करना सिखाता हूं है? क्या सिखाता हूं? बिंदी तुम आत्मा और तुम्हारा बाप भी बिंदी, तो उसकी पूजा करेंगे। अरे बिंदी को तुम जल चढ़ाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, पता नहीं कहां चली जाएगी है? और वो बिंदी भी कोई ऐसी पकड़ में आने वाली थोड़ी है, वो अति सूक्ष्म। तुम्हारी आत्मा भी अति सूक्ष्म, आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म। तो पूजा करने की बात ही नहीं। अभी देखते हो ना है क्या देखते हो? अभी देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, भगत कितने परेशान होते रहते हैं, कितने दुखी होते रहते हैं, भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है? कौन सी तकलीफ बताई? अभी कौन सी आपदा बताई? अरे हाँ, काम विकार के आधार पर क्रोध आता है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। हाँ, तो 5 विकार हुए ना, ये फिर बड़ी भारी तकलीफ है ना बच्चे। और जो ज्ञान तुम देवता बनते हो, ज्ञान से फिर तुम्हारे ऊपर क्या तकलीफ है?
ज्ञान से जिससे तुम इतने ऊंचे बनते हो, 16 कला संपूर्ण देवता, तो कोई तकलीफ नहीं। जब देवता बनते हो कुछ भी नहीं। तो देखते हो बच्चे, बरोबर अभी इस अर्थ से तो दूसरा कोई नहीं समझाएगा ना। क्या? किस अर्थ से? है कि भक्ति में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और ज्ञान में क्या करते हैं? ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करते हैं। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान को अपना बनाते हैं। जैसे भोजन खाया, चबाया नहीं, ऐसे ही निगल लिया तो क्या होगा? रस बनेगा? नहीं बनेगा। जब अपना खून ही नहीं बनेगा तो ताकत आएगी? नहीं आएगी। तो बताया कि बरोबर इस अर्थ से कोई दूसरा नहीं समझा सकता। क्या अर्थ बताया? कि पूजा अलग चीज और ज्ञान अलग चीज। ज्ञान एक से आता है और पूजा करना अनेक सिखाते हैं। दूसरा कोई नहीं समझाएगा है, सिवाय एक बाप के। अंतर भी बता देते हैं। पूजा क्या है और याद क्या है? पूजा कैसे होती है, उसे अंधश्रद्धा क्यों कहा जाता है, बाप बैठ करके समझाते हैं। तो भक्तों पर जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है, क्योंकि भीड़ तो पड़ती है ना भक्तों के ऊपर, जिनके ऊपर भीड़ पड़ती है उनको तो दुख होना ही है ना। कौन सी भीड़? भीड़ माने वही आपदा। कौन सी आपदा? काम क्रोध, ये आपदाएं है ना। हाँ, तो ये भीड़ पड़ती है तो उनको दुख तो होना ही है। पुण्य की महिमा तो भक्ति की नहीं की जा सकती है ना। है महिमा सुखदाई की होती है या दुखदाई की होती है? काय की महिमा होती है? सुखदाई की महिमा होती है और दुखदाई की महिमा थोड़ी होती। देवताएं सुख देते हैं तो उनकी महिमा होती है, और राक्षसों की, रावण की कोई महिमा करता है? नहीं। तो देखो, शास्त्रों की महिमा नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमें मालूम है कि 2500 साल से ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हुई है। दुख बढ़ा है या घटा है? दुख तो बढ़ा है, तो महिमा हो सकती है? हाँ, दुख बढ़ाने वाले की महिमा करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि भगत ही शास्त्र पढ़ते हैं। भगत क्या करते हैं? ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, ये टीवी देखो, वो टीवी देखो, इस शास्त्र का देखो, वो शास्त्र का देखो। और क्या करते हैं? अरे शास्त्र पढ़ते हैं ना, समझ में कुछ आए या ना आए, पढ़ते हैं बस। हाँ, तो पाठ करेंगे गीता का, रामायण का पाठ करेंगे, भागवत का पाठ करेंगे, ठीक है, करो। तो इसको भक्ति कहा जाता है। तो ये सब बातें बाप आकर के समझाते हैं। क्या आकर के समझाते हैं? ये आना कैसे पता चले? बिंदी परम धाम से आई, आत्मलोक से। हाँ, और बिंदी आई तो पता चलेगा आए। कैसे पता चलेगा आए? क्या कहेंगे आए? अरे बिंदी तो दिखाई नहीं पड़ती, अपन ही आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है। अरे जब ये निश्चय बैठे पक्का कि ये हमारा बाप है, और बाप 99% नहीं होता कि कभी बाप है कभी हरामजादा है, पता नहीं, ये तो रावण है, ये तो दुखदाई है, ये तो बहुत रुलाता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जैसे जो शास्त्रकार होते हैं ना, हाँ, एक बात बताते हैं, हाँ, ढेर सारी बातें बताते हैं, बदल बदल के बातें बताते ही नहीं, हाँ, ढेर सारी कहानियां बना दी है। तो बाप अभी समझाते हैं, इस समय में जो पास्ट हुआ है तो ड्रामा अनुसार तुमको फिर भी ये पास्ट की हुई भक्ति
अब 2500 साल के बाद फिर भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? मैं तो आकर के जो नई दुनिया बनाता हूं, उस दुनिया के लिए तो बात ये है कि पहले हर चीज दुनिया की सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर बाद में तमो प्रधान। तो इस दुनिया की हर चीज बननी ही बननी। तो भले मैं आकर के इस दुनिया को नई दुनिया बना के जाता हूं, फिर भी क्या रिजल्ट होगा? फिर भी दुनिया पुरानी तो हो ही जाती है, भले धीरे धीरे पुरानी होती है। हाँ, तो देखो अभी ड्रामा अनुसार सबको भक्ति करनी पड़ेगी है। ये कब बोला? कब बोला? 67 में बोला। कब तक भक्ति करनी पड़ेगी? हाँ? अरे ड्रामा अनुसार सबको भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस ब्राह्मण हो, सबको करनी पड़ेगी कि नहीं है? कि मनन चिंतन मंथन में लग जाएंगे, याद करने में लग जाएंगे? नहीं। पूजा करेंगे या नहीं करेंगे देहधारियों की? हाँ करेंगे। हाँ, देखो कितने मंदिर बनाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है। सेंटर बनाते हैं कि नहीं? हाँ, सेंटर बनाने वाले सेंटर बनाते हैं, कपड़े देने वाले कपड़े देते हैं, भोजन देने वाले भोजन देते हैं, पैसा देने वाले पैसा देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भक्ति है। भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या हुआ? क्या अंतर हुआ? ज्ञान कब कहें? ज्ञान तब कहें कि जो सुना उसका मनन चिंतन मंथन करके उसका सार निकालें। क्या सार निकालें? ये सार निकालें कि मुझ आत्मा का विशेष पार्ट इस रंगमंच पर जो जन्म जन्मांतर मैंने जन्म लिए हैं, उनमें मेरा बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है और कब है। हाँ, तो कहेंगे कि हाँ ज्ञान का फाउंडेशन पड़ गया और ज्ञान को जो वर्षा देने वाला बाप है वो हमें प्रैक्टिकल में मिल गया। अब जब भक्तों की रक्षा करते हैं तो देखो है, भक्तों की रक्षा करते हैं तो भक्त तो ढेर हैं, तो फिर पहले किसकी रक्षा करेंगे? अरे इतना सोचने की जरूरत? पहले रथ की रक्षा करते हैं। देखो रथ की रक्षा करते हैं ना, है? और वो भी रथ भी क्या बताया? टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। तो टेम्परेरी रथ भी है, जैसे दुनिया में चलन है ना, खास भारतवर्ष में है, सुख भोगने के लिए है, सुख साधन भोगने के लिए शादी वादी करते हैं ना। हाँ शादी करते हैं, तो कोई रथ चुनते हैं कि नहीं सुख भोगने के लिए? हाँ? कोई पहला रथ चुनेंगे, कोई को रचना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कौन? हाँ? अरे रथ पर तो सवारी होती है ना। हाँ, तो कहते हैं एक स्त्री गई तो दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, चौथी जूती लेते हैं। अब ये सब परंपरा भारतवासियों को किसने सिखाई? बाप आते हैं तो कोई एक तन में आते हैं ना, है? कि अनेक तन का आधार लेते हैं और एक साथ लेते हैं कि नंबरवार लेते हैं? नंबरवार लेते हैं। तो पहली जूती को कहेंगे पहला रथ है, तो वो हुआ मुकर्रर रथ। और फिर बाद में और भी जो हैं उनको कहेंगे टेम्परेरी रथ। तो देखो ये रथ की रक्षा करते हैं ना, हाँ? ये धक्का बाबा, बाबा को ये धक्का खाना छुड़ाते हैं।
यहां वहां से धक्का खाते हैं ना कौन? बाबा। बाबा माने साकार या निराकार? हाँ, ये साकार शरीरधारी जिसे में प्रवेश करते हैं धक्का खाते हैं। तो नंबर बार धक्का खाएंगे कि चारों पांचों जो रथ हैं वो एक जैसा धक्का खाएंगे? हाँ, कोई अव्वल नंबर ज्यादा धक्का, और सभी धर्म पिताएं धक्का तो खाते हैं ना। जितने धर्म पिताएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म स्थापन करने आए, धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? हाँ, बहुत धक्के खिलाते हैं। एक तो इन धक्कों से छुड़ाते हैं। और जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, हाँ, तो फिर वो तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है। वाम मार्ग किसे कहते हैं? वाम मार्ग कहते हैं बाईं ओर जाना। दायां हाथ होता है, उससे अच्छा कर्म किया जाता है, और बाएं हाथ से कचड़े की सफाई की जाती है। तो ये दायां हाथ जो है वो है स्वर्ग में। दायां हाथ क्या हुआ? वहां एक के साथ अनेक जन्म बिताएंगे सुख भोगने के लिए, कि अनेकों के साथ बिताएंगे। हाँ, अभी तो तुम जानते हो कि तुमको बाप 21 जन्म के लिए है तुम्हारा क्या कराए देते हैं? साथी बनाए देते हैं। 21 जन्म तुम एक साथी से सुख भोगेंगे। और फिर क्या होता है? जब द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग की आती है तो दुख होता है किस बात से? किस बात से दुख होता है? वाम मार्ग में जाते हैं। तो बताया वाम मार्ग शुरू होता है, बायां हाथ में गए तो क्या मतलब हुआ? एक से काम नहीं चलेगा, तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, और अभी क्रिश्चियन में तो कुछ पता ही नहीं है कितनी शादियां। शादी माने क्या? विकार में गए माना शादी। तो वाम मार्ग ये समझते हो? वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग या सीधा मार्ग? वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। हाँ, दुख भोगने का मार्ग, विकार का मार्ग। विकार माने विपरीत कार। विकार, वि माने विपरीत, कार माने कार्य। जो भगवान ने आकर के ऊंचते ऊंच, भगवान ने जो ऊंचते ऊंच रास्ता सिखाया, क्या सिखाया? माम एकम याद करो। तुम एकम कब याद आएगा? है एकम याद कब आएगा? अनेकों का संग करेंगे तो एकम याद आएगा? नहीं याद आएगा। अनेकों से बतियाएंगे तो एक याद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। अनेकों को याद करेंगे तो एक याद आएगा। प्रैक्टिस कौन सी बढ़ेगी? जैसा करेंगे वैसी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसी शूटिंग होगी। तो ये विकारी मार्ग हो गया। क्या विकारी मार्ग बताया? विविचारी याद को क्या कहेंगे? विकारी मार्ग। और विकारी याद कब आती है? विविचारी याद कब आती है? जब अनेकों का संग करते हैं तो विविचारी याद आती है। तो वाम को विकार भी कहा जाता है। इसको वाम को, बाएं हाथ को। हाँ, देखो ये जो तुम्हारा गोले का चित्र है ना, इसमें आधा हिस्सा है सतयुग त्रेता है, किस ओर? दाएं हाथ की ओर। और आधा हिस्सा है बाएं हाथ की ओर। तो सतयुग त्रेता सुख का मार्ग दाएं हाथ, और द्वापर कलयुग बाएं हाथ। तो उल्टे रास्ते में गए या सीधे रास्ते में गए? और वहां जिन्होंने ज्ञान सुनाया धर्म पिताओं ने अपना अपना आकर के, तो वो ज्ञान अनेक प्रकार का हो गया कि एक प्रकार का हुआ? अनेक प्रकार का ज्ञान हो गया। तो विविचारी ज्ञान हुआ या एक का हुआ? विविचारी ज्ञान हुआ। तो बताते हैं कि एक से सुनेंगे तो अविविचारी बनेंगे, देवता बनेंगे, और अनेक से सुनेंगे, शास्त्र वगैरह पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? है तो शास्त्र में तो जो मनुष्य ने वो जो लिखा है ना, किन मनुष्यों ने?
ऋषि मुनियों ने लिखा। अरे ऋषि मुनियों को लोग बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन उनको दाढ़ी मूछ थी या नहीं? सफेद और काली दाढ़ी मूछ देवताओं को होती है या विकारियों को होती है? मनुष्यों को होती है। तो मनुष्य विकारी बनते हैं तो उनको दाढ़ी मूछ आती है, निर्विकारी होते हैं तो दाढ़ी मूछ नहीं। जैसे स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताई दिया। क्यों बताई दिया? निशानी क्या? पुरुषों को दाढ़ी मूछ होती, मुंह पे काला मुंह है, ये काला मुंह में निकल आया, तो इससे क्या साबित हुआ? काले काम पहले ये करते हैं। हाँ, तो बताया पतित बनने का मार्ग है वाम मार्ग, और बायां मार्ग के उल्टा मार्ग कौन सा हुआ? दायां मार्ग। माना सतयुग त्रेता में जाने का रास्ता बाप ही बताते हैं। तो पतित बनने का मार्ग तो यही है, क्या क्या है पतित बनने का मार्ग? पतित बनने का मार्ग है ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें भी नंबर 1 कौन सा है? बड़ी इच्छा। काम माने कामना, बड़ी इच्छा होती है। बात करें, साथ बैठे, साथ उठे, साथ में रहें, कपड़े लत्ते सब साथ में रखें, हाँ, एक घर में रहें, तो कामना हुई कि नहीं? कामना हुई। जब वो सन्यासी कामना छोड़ते हैं तो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, तो समझते हैं कि कामना हमारी खत्म हो गई। कामना खत्म हो गई? काम विकार खत्म हो गया? नहीं, खत्म थोड़ा ही हो गया। अरे मन से तो और ज्यादा याद करते, क्योंकि सब इंद्रियां तुमने रोक दी। कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, है, बहुत इंद्रियां बेकार हैं। कान सालिम है तो कान की ज्यादा ताकत बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, बढ़ेगी। तो ऐसे ही है, ये नंबर 1 है काम विकार। इसके ऊपर सारी दुनिया के प्राणी मात्र अरे घूम रहे हैं। सारी दुनिया के प्राणी मात्र, चाहे देवताएं हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे असुर हों, चाहे पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी इंसेक्ट हों, लेकिन ये काय के आसपास घूमते हैं? कौन से विकार के आसपास? इस दुनिया में। इस दुनिया में सब काम विकार के पीछे, क्योंकि ये काम ही ऐसी चीज है कि सतयुग में तो सात्विक स्टेज में होता है, इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि सात्विक स्टेज में तो सुख ही मिलेगा। और जब ये काम रजो प्रधान स्टेज में आता है तो दुखदाई शुरुआत। इसके लिए कहा जाता है क्या? काम पर जीत पहनने से तुम क्या बन जावेंगे? जगत जीत बन जावेंगे। सतयुग में तो जगत नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में होता है। सारा जगत कब कहें? सारा जगत तो कहेंगे कि जहां सब धर्म की आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं विश्व धर्मों का संगठन इकट्ठा हो गया। तो जगत जीत कब बनेंगे ऐसे? जब ये काम विकार के ऊपर जीत पहने और इसको जितना भोजन देते जाएंगे। किसको? कामना की पूर्ति करने के लिए जितना भोजन देते जाएंगे उतना क्या होगा? ये बढ़ेगा घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। जैसे आग है ना, इसको काम आग नहीं कहते हैं ना। आग में जितना घी डालेंगे तो क्या होगा? आग और ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ेगी। तो बताया जगत जीत काम पर जीत पाने से बनेगी। क्यों भाई? क्यों काम पर जीत पहनने से
जगत जीत बनेंगे? है, क्योंकि जीत पहनते हो ना। वो साधु सन्यासी विद्वान पंडिताचार्य कोई काम के ऊपर अरे जीत थोड़े ही पहनते हैं, जीत पहनते हैं कि और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाए रहे हैं, कि छोड़ देते हैं, और ज्यादा प्रैक्टाइज्ड होते जा रहे हैं। तो जीत नहीं पहनते। वो जो सन्यासी होते हैं ना, उनके पास कोई थोड़े ही अहम ऑब्जेक्ट होता है, क्या? कि इस कामना को खलास करना है, इस काम को खत्म करना है। कि हम जीत पहनते हैं इस काम विकार के ऊपर। नहीं, जीत तो कोई भी पहन ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्योंकि काम पर जीत पाने का जो मिसाल है वो शास्त्रों में किसका है? कौन से देवता का? कोई देवता है जिसने अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर दिया? उन्होंने बता दिया कोई बाहर का काम देवता है, उसको भस्म कर दिया। अरे बाहर का नहीं है, हर मनुष्य मात्र के अंदर, इस दुनिया में हर प्राणी के अंदर अपने अंदर ही काम विकार भरा पड़ा है। उसको जीत पहनना उसके ऊपर, ये कोई की बस की बात नहीं है। जब तक उस काम जीत को न पहचाना जाए जो शास्त्रों में भारत में आज भी प्रसिद्ध है। कौन? जिसको कहते हैं काम जीते जगत जीत। क्या? जिसने सारे जगत को जीत करके जगन्नाथ की उपाधि धारण करी है, विश्वनाथ की उपाधि धारण की। तो कोई भी जीत नहीं पहन सकते। कब तक नहीं पहन सकते? कब तक नहीं पहन सकते? जब तक उस जगत जीत को, उस विश्वनाथ को पहचानेंगे नहीं। कौन है जगत जीत? शिव, ज्योति बिंदु। वो कहते हैं मैं तो जगत जीत बनता ही नहीं, मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं, तुम बच्चों को बनाता हूं। मैं बनाता क्या हूं? और तुम बच्चों को तरकीब सिखाता हूं कि जगत जीत कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया जगत जीत बनने के लिए? जगत जीत बनने का तरीका बताया क्या? अरे एक को भी याद कैसे करेंगे? एक को याद करेंगे? अब एक का संग करेंगे, उपासना करेंगे। कहते ना उपासना करते हैं, तो उपासना का अर्थ नहीं समझते। उप माने नजदीक, आसन माने लगा के आसन बैठना। क्या औरों के साथ बैठेंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और औरों के साथ इंद्रियों से सुख लेन देन करेंगे, आंखों से ही सही, वाचा से ही सही, तो वो सुख का आकर्षण खींचेगा और ज्यादा बढ़ेगा आकर्षण। कामना बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो काम बिगर कोई का शरीर पैदा ही नहीं होता। तो फिर जिरहबाजी करते हैं, अरे काम के बिगर ये सृष्टि कैसे चलेगी? बड़ी चिंता है सृष्टि चलाने की। जैसे इन्होंने ही सृष्टि चलाई है, ब्रह्मा ने तो सृष्टि नहीं चलाई है, और विष्णु ने सृष्टि की पालना नहीं की। इन्होंने पालना की, इन्होंने सृष्टि चलाई, पैदा की। अरे क्यों ऐसी बात करते हो? शरीर पैदा नहीं होंगे? अरे ये तो रावण का राज्य है। रावण माने क्यों? रावण नाम क्यों कहा? रावण का राज्य इसलिए है कि रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। क्या? पहले किसको रुलाता है?
हाँ? और रुलाना शुरू कब होता है? शादी की और जैसे ही कन्या आई पास में उसको रुलाएंगे कि नहीं? हाँ, उसको तोड़ फोड़ करेंगे शरीर की, तो फिर रोएगी और क्या करेगी? तो फाउंडेशन ही ऐसा डालते हैं, तो रावण राज्य कहेंगे। जिसका फाउंडेशन ही दुखदाई है, तो जो सृष्टि पैदा होगी वो कैसी पैदा होगी? रोने वाली पैदा होगी, रोते रोते पैदा होगी, और जिंदगी में रोएगी रुलाएगी कि सुख देगी? रोएगी और रुलाएगी। तो ये रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में जो शरीर पैदा होते हैं, वो रावण राज्य चला रहा है। तो यथा राजा, रावण के राज्य में सब प्रजा भी वैसी ही रुलाने वाली। समझा ना बच्ची? है, जब भी कोई कहे तो बोलो, अरे वहां स्वर्ग में हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग बनाते हैं, हेवन बनाते हैं, वहां कोई रावण राज्य थोड़े ही है। रुलाने वाले दुर्योधन दुशासन है, मेघनाद कुंभकर्ण का राज्य है? नहीं, उनका राज्य ही नहीं है। रावण को कहा जाता है 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये इनका बाप है देह अभिमान। क्या है? इनका बाप तो रावण को बनाते हैं ना, तो रावण के सर के ऊपर क्या दिखाते हैं? बाप उसका बैठा हुआ है, गधे को दिखाते हैं। तो ये गधा है देह अभिमान। उसको गधा कह दो, घोड़ा कह दो, रूप तो एक ही जैसा होता है ना। हाँ, गधे के ऊपर वजन ज्यादा डाला जाता है। कुम्हार है और वो क्या नाम, धोबी है, तो वो कपड़े लाद देता है, ले जाओ भाई, है घाट पे ले जाओ, घाट से इधर ले आओ। और कुम्हार क्या करता है? मिट्टी ढो के लाता है बर्तन बनाने के लिए, तो वो मिट्टी उसके पीठ पे लाद देता है ढेर सारी। तो वजन ढोने का काम देह अभिमानी उसका गधे का है। तो ये काम क्रोध लोभ सो तो वहां हेवन में होते ही नहीं है। होते हैं ये 5 विकार, वहां नहीं होते हैं, क्योंकि काम नहीं होता है तो फिर कोई चोर डकैत तो नहीं होता है। और ये काम का भूत होता है तो सारे ही चोर डकैता उसके पीछे पीछे उनका गैंग बन जाता है। हाँ, तो स्वर्ग में वहां नहीं होते हैं। कायदा ही नहीं है कि वहां ये चोर डकैत कोई पांव भी रख सके। कौन से चोर डकैत? वही चोर डकैत जो द्वापर युग से आते हैं, कामी, इस्लामी, क्रोधी, क्रिश्चियंस। क्यों क्रोधी भाई? काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आकर के फिर क्या करते हैं? धम धाम धाड़ पाड़ रावण जलाते हैं। तो क्या करते हैं? बड़े जोर शोर से जलाते हैं। कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। हाँ, जाके कभी देखना कितना धूमधाम से। ऑल इंडिया में इतना धूमधाम से नहीं मनाएंगे, वहां बहुत धूमधाम से। यादगार कहां की? सारी यादगार संगम युग की है। तो देखो, ये वहां नहीं होते हैं पैराडाइज में, स्वर्ग में, क्योंकि ये हेवन की दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है। बनाने वाला बनाता है, बनाता करता है कि करता है? क्या है? रचयिता है या नहीं है? बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आत्मा का नाम बताओ। आत्मा का नाम बताओ, कौन बनाती है? जिसे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो आत्मा का नाम बताओ। अरे इतनी देर है?
शिव बाबा, ये तो दो हो गए, एक शिव, हाँ, और दादा और तीसरा जोड़ दिया, शिव बाबा और दादा, हाँ, बाप स्वयं, सदा स्वयं, हाँ, शिव बाबा सदा कायम, सदा कायम क्या, हाँ, एक आत्मा का नाम नहीं बताते है, कौन बनाते हैं, शिव ज्योति बिंदु, वो बनाता है, वो रचता है। अभी तक यही नहीं समझे रचता कौन है। रचता साकार होता है या निराकार होता है। मुरली में तो बोला राम बाप को कहा जाता है, क्यों कहा है कि कृष्ण को कहा जाता है या लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा, हाँ, मना राम बाप को कहा जाता है तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई बीज है, बाप, बाप को बीज कहा जाता है ना, तो वो बीज मनुष्य सृष्टि का, उसको मैं बैठ करके समझाता हूं कि कैसे नई दुनिया बनती है और कौन बनाता है और किसकी ये जिम्मेवारी है बनाने करने की, क्योंकि मैं तो रचयिता नहीं, मैं बनाता करता हूं, मैं तो अकर्ता हूं। तो देखो, अगर वहां भी रावण राज्य होगा, हेवन में है, वहां भी रावण राज्य, तो क्या भगवान ने रावण राज्य स्थापन किया था, है? भगवान रावण राज्य नहीं स्थापन करते हैं, भगवान तो राम राज्य स्थापन करते हैं। ऐसे तो बाप हो नहीं सकते हैं जो रावण राज्य स्थापन करें, है? उसको बाप कहेंगे जो रावण राज्य स्थापन करें। अरे हरेक बाप अपने बच्चों के लिए, सुख के लिए सारा धंधा करता है कि दुख देने के लिए धंधा इकट्ठा करता है, सुख देने के लिए करता है। तो जो रावण रुलाने वाला है, वो रुलाने वाला जो सुप्रीम सोल बाप है, वो तो नहीं हो सकता। अब सुप्रीम सोल वो समझते हैं ज्योति बिंदु, क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर है, सुप्रीम सोल। तो वो जो सुप्रीम सोल कहते हैं, वो किसको कहते हैं, निराकार को कहते हैं कि साकार को कहते हैं, निराकार को। उनको पता ही नहीं है कि वो हेवन कैसे बनाएगा। हेवन तो इसी दुनिया में साकार में होता है, वो खुद ही साकार नहीं है, तो साकार हेवन कैसे बनाएगा। तो बाप आकर के बताते हैं, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको भी आप समान निराकार, निर्विकार, निरहंकार बनाए देता हूं। तो वो कहा जाता है रचयिता बाप, समझा। तो बाप है रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते, वो तो दुख का संसार हो गया। दुख का संसार जो ऊंचते ऊंच बाप है, धर्मपिताओं को ऊंचते ऊंच बाप कहेंगे नहीं, ऊंचते ऊंच बाप जो है, जिसे तुम हेवनली गॉड फादर कहते हो, सुप्रीम फादर कहते हो, वो सुप्रीम फादर कोई निराकार ज्योति बिंदु नहीं है, अणो अणियांसम, जिसे गीता में कहा, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, 1000 भाग कर दो अणु के। अरे ऐसे नहीं है, वो अनुरूप शिव जो ज्योति बिंदु है, वो प्रवेश करता है साकार में, और साकार में प्रवेश करके उस साकार को सिखाता है कि कैसे तुम इस नई सृष्टि की रचयिता बन सकते हो, हाँ, बनते हो। तो राम बाप को कहा जाता है, एक है राम बाप और बाकी तुम सब हो राम बाप की सजनिया, बाकी तुम सब सीताएं, तुम सब क्या हो, द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो। हाँ, तो पार्वती नाम क्यों दिया है? पार्वती नाम इसलिए दिया है, पार लगाने वाली। तुम सब उस राम को पार लगाने वाली हो, नंबरवार। कोई थोड़ा पार लगाएगी, कोई एवरलास्टिंग
पूरा ही पार लगा देगी। उसको तो जानते हो कि नहीं? हाँ, उसको तो जानते हो। कौन है? नाम बताओ। हाँ, लक्ष्मी है, तो रटा रटाया पड़ा है। हाँ, तो देखा। हाँ, तो बाप रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते, लक्ष्मी कर सकती है। अरे, लक्ष्मी कर सकती है नहीं? लक्ष्मी राम राज्य स्थापन कर सकती है, रचयिता है। राम राज्य का रचयिता है। हा? अरे रचयिता है, रचयिता बाप को कहा जाता है, हा? रचना स्त्री को कहा जाता है। राम रचयिता है, लक्ष्मी। हाँ, फर्स्ट रचना लिखो। रचना नहीं, रचना तो बहुत ढेर सारी, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सारी रचना है। लेकिन फर्स्ट रचना कौन हुई? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी भी कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा है। लक्ष्मी सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा एक ही चीज है, या वो भी दो का कॉम्बिनेशन है। देह है कि नहीं? लक्ष्मी सिर्फ देह है या सिर्फ आत्मा है? हाँ, आत्मा भी है और देह भी है। तो वो दो कौन? जो एक आत्मा है और एक देह है, वो दोनों को जब मिलाएंगे तो कहेंगे महालक्ष्मी। क्या? नीच को, एक नीच और एक ऊंच पार्ट बजाने वाली, नीच को मिलाएंगे ऊंच के साथ तो नाम रख दिया जाए महालक्ष्मी। जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, तो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण होते हैं, हाँ, और नीच कुरी के ब्राह्मण होते हैं। जानते हो नीच कुरी के ब्राह्मण कौन होते हैं? कौन है? अरे लिखो, नाम लिखो। अरे किसी को याद नहीं? महाब्राह्मण वो होते हैं ना, करनी घोर ब्राह्मण। कोई मर जाता है ना, तो उसकी जो जिंदगी भर पहने हुए कपड़े हैं, चारपाई है, जो भी पुरानी पुरानी चीजें हैं सब ले लेते हैं, तो उनको करनी घोर ब्राह्मण कहते हैं, माने नीचे टाइप के ब्राह्मण। तो वो नीचे टाइप का ब्राह्मण और ऊंचे टाइप के ब्राह्मण है, वो दोनों मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण। तो ऐसे ही महाशब्द जहां लगाया जाता है तो वहां समझो एक नीच और एक, जैसे महाविष्णु, एक है विष्णु और एक है महाविष्णु। हाँ, महाविष्णु को दिखाया शास्त्रों। महाविष्णु जब देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई हुई ना, घोर युद्ध हुआ, तो राक्षस जो हैं बेचारे हारने लगे, क्योंकि विष्णु जी ने देवताओं का साथ दे दिया। वो तो हमेशा देता ही है, किसका साथ? देवताओं का। तो बेचारे राक्षस हार गए। अब जब हार गए तो उन्होंने तो बड़े दुखी हुए। वो जा करके शुक्राचार्य से मिले, हाँ, असुरों के गुरु से, अपने गुरु से जाके मिले कि अब क्या करें, हम तो हार गए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, हम प्रबंध करते हैं। वो तपस्या करने चले गए। और महाविष्णु ने क्या किया? वो विष्णु के साथ जो नीचे विष्णु मिल गया ना, उसने बुद्धि खराब की, और वो महाविष्णु ने जाकर के वो शुक्राचार्य की अम्मा को मार दिया। कि उनकी तप में विघ्न पड़ जाए, उन्हें तो पता चल जाएगा कि हमारी अम्मा को मार दिया किसी ने। ऋषि मुनियों को तो पता चल जाता है ना, तो मार दिया। तो अब ये महाविष्णु अच्छा हुआ, महाब्राह्मण अच्छा हुआ, महालक्ष्मी अच्छी हुई, या लक्ष्मी अच्छी हुई, ब्राह्मण अच्छा हुआ, या विष्णु अच्छा हुआ है? महाशब्द लगाया माना गड़बड़ हो गया। तो देखो ये दुख का संसार बन जाता है। देखो बाप को कितना होना रहता है कि हमारे बच्चे सुखी हो जा रहे हैं,
कौन से बाप को होना रहता है? लिखो लिखो, नाम लिखो जल्दी। है? अरे एक नाम नहीं लिख सकते, आत्मा का नाम बताओ। कौन सी आत्मा को है ये होना रहता है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं? दो नाम लिख दिए। अरे दो नाम लिख दिए, शिव। अच्छा, आत्माएं सुखी हो जाएंगी? बिंदी बिंदी आत्माएं सुखी हो जाएंगी बिना शरीर लिए? शरीर चाहिए कि नहीं आत्माओं को? तो शरीर चाहिए, बिना शरीर के सुख मिल नहीं सकता। तो कोई चाहिए इस दुनिया में ऐसा जो शरीर को भी क्या बनाए दे, निराकारी बनाए दे, या देह अभिमानी ही बना रहे, देह की याद वाला नहीं। एक ऐसी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद है जो अपने शरीर को भी और आत्मा को भी है सबसे पहले क्या बनाती है? सत्व प्रदान बनाए लेती है। बाप समान निराकारी स्टेज में स्थिर कराए देती है। तो दोनों बाप हुए, आत्माओं का बाप भी और मनुष्य सृष्टि का बाप भी। दोनों एक शरीर में मिलकर के जब पार्ट बजाते हैं तो उन दोनों बाप को, आत्माओं का बाप और मनुष्य शरीरों का बाप, मनुष्यों का बाप, दोनों बाप हैं। और ऊंचते ऊंचे बाप हैं या नंबर बार दोनों ही क्या कहेंगे? ऊंचते ऊंचे। तो जो ऊंचते ऊंचे बाप हैं उनको ये होना रहता है कि मेरे सब बच्चे क्या हो जाएं? सुखी हो जाएं। तो दुनिया में भी ये परंपरा बापों की चल पड़ी। सब बाप क्या चाहते हैं? बाप सब यही चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे सुखी। एक बाप, एक टीचर या गुरु क्या चाहता है कि मैं भले पढ़ाई पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्या बन जाए? बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ के बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने वाला बन जाए। ये आशा रहती है कि नहीं? टीचर की भी है और अम्मा की भी यही आशा रहती है। हाँ, अम्माएं दो तरह की होती है। एक होती है वो अम्माएं, कौन सी है? कौन सी अम्मा है? एक वो अम्मा जैसे ऊंचे से ऊंचे अम्मा का नाम मालूम है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंचे जैसे बाप है मनुष्य सृष्टि में, ऐसे ऊंचते ऊंचे अम्मा भी है। बिगाड़ा, फिर लिखा, फिर बिगाड़ा। हाँ, ऊंचते ऊंचे अम्मा है परम ब्रह्म है। ऐसे तो 5 ब्रह्मा है, लेकिन एक है मुकर्रर रथधारी है, और बाकी जो 4 हैं वो हैं टेम्परेरी रथ। आज है कल नहीं है। शिव बाप आते हैं तो वो एक पहले जिसमें ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का खूट भंडार का वर्षा देने के लिए जिसमें प्रवेश करते हैं, ज्ञान का बीज डालते हैं, वो हुआ परम ब्रह्म। गीता में भी लिखा है मम योनि महत ब्रह्म। अब महत ब्रह्म कह दो, परम ब्रह्म कह दो, बात तो एक ही हुई ना? नहीं, एक ही बात है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। अब उन्हें यही पता नहीं है कौन सा गर्भ डालता हूं। मनुष्य तो यही समझते हैं कि वही विकारी इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट गर्भ डालता होगा। अरे वो बात नहीं है। भगवान बाप आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि रचते हैं। मन जो है वो अव्यक्त है, आंखों से दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन शक्ति है कोई चीज की नहीं। मन बुद्धि कोई शक्ति है ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा शक्ति तो है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मन बुद्धि को मानेंगे या नहीं मानेंगे? या ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को ही मानेंगे? मानना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी किसके कंट्रोल पर काम करती है?
मन के कारण